आज की इस गहरी पड़ताल के लिए जो सामग्री हमारे पास है वो उस चीज के बारे में है जिसके लिए हम सब तरसते हैं, एक अच्छी गहरी नींद। हम अक्सर आधुनिक उपायों के बारे में सोचते हैं, स्लीपिंग पिल्स, व्हाइट नॉइज मशीनें, लेकिन क्या हुआ अगर इसका जवाब हजारों साल पुराने ज्ञान में छिपा हो? और शायद जवाब उतना जटिल भी न हो जितना हम सोचते हैं। अक्सर सबसे गहरे समाधान सबसे सरल होते हैं ना? बिल्कुल। आज हम आयुर्वेद के नजरिए से नींद को समझेंगे, खास तौर पर महर्षि चरक के महान ग्रंथ चरक संहिता के आधार पर। जी। हमारे पास चरक संहिता में निद्रा के स्तंभ शीर्षक वाले लेख के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद ये समझना है कि आयुर्वेद में नींद को जीवन का एक स्तंभ, एक पिलर क्यों माना गया है। सही। हम सिर्फ क्यों पर ही नहीं बल्कि उन व्यावहारिक उपायों पर भी बात करेंगे जो अच्छी नींद पाने में हमारी मदद कर सकते हैं। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। जरूर। और ये समझना जरूरी है कि आयुर्वेद किसी एक अंग को नहीं बल्कि पूरे जीवन को एक इकाई के रूप में देखता है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो इसी जुड़ाव से शुरू करते हैं। आयुर्वेद नींद को इतनी अहमियत क्यों देता है? ज्यादातर लोग तो इसे बस एक जरूरी ब्रेक मानते हैं, दिन भर की थकान के बाद का एक शटडाउन। पर ये सिर्फ शरीर को आराम देना तो नहीं है ना? है ना? बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। चरक संहिता नींद को सिर्फ एक क्रिया नहीं बल्कि उसे त्रयोपस्तंभ का हिस्सा मानती है। त्रयोपस्तंभ? हाँ, मतलब जीवन के 3 सहारे या स्तंभ, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। सोचिए, नींद को भोजन के बराबर दर्जा दिया गया है। भोजन के बराबर? ये एक बहुत बड़ी बात है। यह सिर्फ आराम नहीं बल्कि शरीर और मन का पोषण है। इसका मतलब है कि अगर कोई दुनिया का सबसे सेहतमंद खाना खा रहा है लेकिन रात में सिर्फ 4 घंटे सोता है तो आयुर्वेद के हिसाब से वो कुपोषित है। उससे भी बढ़कर, वो सिर्फ कुपोषित नहीं बल्कि अपने जीवन की नींव को कमजोर कर रहा है। अच्छा। चरक संहिता के सूत्र स्थान में एक श्लोक है जो इसके महत्व को बहुत गहराई से बताता है। निद्रा यात्तम सुखम दुखम पुष्टि कार्यम बलाबलम वृषता क्लीबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च। एक मिनट, ये तो बहुत गहरा है। तो इसका मतलब है कि हमारा सुख दुख, हमारी सेहत, ताकत, हमारा ज्ञान और अज्ञान, हाँ, यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु भी हमारी नींद की क्वालिटी पर निर्भर करते हैं। एकदम सही। इसका मतलब है कि सही नींद हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य की नींव है। ये शरीर के वो रिपेयर करती है और उसे फिर से ऊर्जावान बनाती है। एक तरह का रीसेट बटन है ये। रीसेट बटन। और अगर ये बटन ठीक से ना दबे तो पूरा सिस्टम धीरे धीरे हैंग होने लगता है। बिल्कुल। तो अगर ये इतना जरूरी रीसेट बटन है तो इसे दबाने का सही समय भी होगा। हम हमेशा सुनते हैं जल्दी सोना जल्दी उठना, लेकिन इसके पीछे आयुर्वेद का क्या तर्क है? देखिए, आयुर्वेद का पूरा दर्शन प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने पर आधारित है। देर रात तक जागने से शरीर में वात दोष बढ़ता है। वात का गुण है गति, हल्कापन। जब ये बढ़ता है तो मन में बेचैनी, चिंता और विचारों की उथल पुथल शुरू हो जाती है। ये तो बिल्कुल आज की जिंदगी जैसा लगता है। हम देर रात तक स्क्रीन की नीली रोशनी में रहते हैं और फिर बिस्तर पर जाके सोचते हैं कि मन शांत क्यों नहीं हो रहा। तो ये बड़ा हुआ वात दोष ही है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण है। प्रकृति हमें सोने का संकेत दे रही है पर हम उसे अनसुना कर देते हैं। और दिन में सोने के बारे में क्या? बहुत से लोग दोपहर एक छोटी झपकी, एक पावर नैप लेना पसंद करते हैं। सामान्य तौर पर दिन में सोने, जिसे दिवास्वप्न कहा गया है, उससे मना किया गया है। अच्छा, क्यों? इससे शरीर में कफ और पित्त दोष बढ़ते हैं जो आलस और पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। तो क्या दिन में सोना हमेशा ही बुरा है? कोई अपवाद नहीं है? एक अपवाद है। चरक संहिता में सिर्फ ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों में दिन में सोना फायदेमंद बताया गया है। अच्छा, गर्मियों में? हाँ, क्योंकि गर्मियों में रातें छोटी होती हैं और गर्मी से शरीर में ऊर्जा की कमी होती है। उस कमी को पूरा करने के लिए एक छोटी झपकी ठीक है। ये बहुत तार्किक लगता है। और नींद की अवधि का क्या? 6 से 8 घंटे का नियम सबके लिए है? एक स्वस्थ वयस्क के लिए 6 से 8 घंटे की गहरी नींद पर्याप्त मानी गई है, पर ये पत्थर की लकीर नहीं है। ठीक है, तो हमने नियम समझ लिए, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें नींद ही नहीं आती? अनिद्रा या इंसोम्निया? आयुर्वेद के अनुसार अनिद्रा का मुख्य कारण वही है जिसकी हमने बात की। शरीर में वात और पित्त दोष का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। वात मन को बेचैन रखता है और पित्त? बढ़ा हुआ पित्त शरीर में गर्मी पैदा करता है
जिससे गहरी नींद नहीं आती, साथ में मानसिक तनाव तो है ही। और इसके नुकसान भी साफ बताए गए हैं। शरीर में भारीपन, आलस्य, ध्यान लगाने में कमी और समय से पहले बुढ़ापा, ये तो आज के दौर की बहुत आम समस्याएं हैं। बिल्कुल, और ये एक दुष्चक्र बन जाता है। तो क्या चरक संहिता में इसका कोई समाधान भी बताया गया है? हाँ, और समाधान बहुत ही सरल और व्यवहारिक है। एक श्लोक में इसका जिक्र है, अभ्यंगोत्सादने स्नानम। अभ्यंग, इसका मतलब है मालिश। हाँ, अभ्यंग सोने से पहले सिर और खास तौर पर पैरों के तलवों में तिल के तेल या घी से मालिश करना, ये वात को शांत करता है। पैरों के तलवों में मालिश? मैंने अपनी दादी को हमेशा ऐसा करते देखा था। बिल्कुल, हमारी कई परंपराओं के पीछे गहरा विज्ञान छिपा है। सही कहा। दूसरा उपाय है स्नान। गुनगुने पानी से नहाना मन को शांत करता है। और आहार की भी बात की गई है। भैंस का दूध, महिषी दुग्ध, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, ये दिलचस्प है। आयुर्वेद में भैंस के दूध को गाय के दूध से भारी और ज्यादा नींद लाने वाला माना गया है। लेकिन आज के दौर में जब कई लोग वीगन हैं या लैक्टोज फ्री विकल्प चाहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ हमें शब्द के पीछे के सिद्धांत को समझना होगा। सिद्धांत है सोने से पहले कुछ ऐसा लेना जो गुरु यानी भारी हो। अच्छा, जो वात के हल्केपन को संतुलित कर सके। अगर भैंस का दूध अनुकूल नहीं है तो गरम बादाम का दूध जिसमें एक चुटकी जायफल हो, वो भी वही काम कर सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है। सिद्धांत को पकड़ना है, शब्द को नहीं। एकदम। और आखिर में एक अच्छा माहौल बनाना, सुखद सुगंध, धीमा संगीत। ये आदतें और उपाय तो कमाल के हैं, लेकिन ये लेख सोने के तरीके के बारे में भी बात करता है। क्या ये सच में फर्क पड़ता है कि हम किस दिशा में सिर करके सो रहे हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसके पीछे का तर्क पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा है। अच्छा। सबसे उत्तम दिशाएं पूर्व या दक्षिण मानी गई हैं। पूर्व या दक्षिण? खासतौर पर दक्षिण दिशा में सिर करके सोने से शारीरिक स्वास्थ्य और लंबी उम्र मिलती है, ऐसा कहा गया है। और उत्तर दिशा में सिर करके सोने से मना किया जाता है ना? हाँ, सख्ती से मना किया जाता है। तर्क ये है कि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और हमारे सिर का चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को धकेलते हैं, जिससे रक्त संचार बाधित हो सकता है। ये तो कमाल है। और सोने की मुद्रा मतलब पोस्चर? आयुर्वेद में बाईं करवट सोना सबसे अच्छा माना गया है। इसे वामकुक्षी कहते हैं। वामकुक्षी। और इसका कारण? इसका एक बहुत ही सीधा और वैज्ञानिक कारण है। हमारे पेट की संरचना ऐसी है कि बाईं ओर लेटने से पेट का एसिड स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर रहता है, जिससे पाचन बेहतर होता है और एसिडिटी जैसी समस्याएं नहीं होती। बिल्कुल, ये हृदय पर दबाव भी कम करता है। तो आज की इस पड़ताल का सार ये है कि नींद सिर्फ आंखें बंद कर लेना नहीं है, ये जीवन का एक स्तंभ है, हमारे स्वास्थ्य की नींव है। सोने का समय, दिशा, सोने से पहले के छोटे छोटे नियम और हमारा आहार, ये सब मिलकर हमारी नींद और सेहत को बदल सकते हैं। गई नींद हमारे शरीर की मरम्मत करती है। ये हमारी अंदरूनी घड़ी को ठीक करने जैसा है। इस पूरी चर्चा में मानसिक शांति पर बहुत जोर दिया गया है। हर उपाय कहीं ना कहीं मन को शांत करने से जुड़ा है। सही कहा। हमने आज अच्छी नींद पाने के कैसे पर बात की, लेकिन शायद हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वो क्या है जो हमारी मानसिक शांति को भंग कर रहा है, और बिस्तर पर जाने से बहुत पहले हम उस शांति की रक्षा कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि नींद की तैयारी बिस्तर पर जाने से ठीक पहले नहीं, बल्कि सुबह उठने के साथ ही शुरू हो जाती है। हमारे दिन भर के विचार, हमारा तनाव, सब हमारी रात की नींद की गुणवत्ता तय करते हैं। शायद असली समाधान वहीं छिपा है।